हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स पेडागोजी में किलपैट्रिक की परियोजना विधि के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में बहुत से क्वेश्चन लगाए जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अभी भी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आप चैनल को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड कराई जाती है जो आपकी नोट्स बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से बने रहें ताकि समय समय पर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किलपैट्रिक की परियोजना विधि। किलपैट्रिक, इन्हें अमेरिकी अध्यापन से संबंधित महान शिक्षा शास्त्री कहा जाता है। फ्रेंड्स, इन्होंने परियोजना विधि को करके सीखने पर बल दिया, यानी इन्होंने कहा है कि बच्चे शैक्षणिक समस्या का समाधान खुद से करेंगे। ये ऐसी विधि है और इसके बारे में विस्तृत रूप से इन्होंने बताया है। किलपैट्रिक प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारधारा के आधार पर महान शिक्षा शास्त्री हैं। इनका पूरा नाम एग्जाम में आ सकता है तो विलियम किलपैट्रिक है। ठीक है, इन्होंने प्रयोजना या परियोजना पद्धति को जन्म दिया था। किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे और यह विधि जॉन डीवी की विचारधारा एवं दर्शन शास्त्र पर आधारित है, यानी जॉन डीवी के विचारों से प्रेरित होकर इन्होंने प्रोजेक्ट पद्धति का निर्माण किया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके शिष्य थे, तो ये जॉन डीवी के शिष्य थे। किलपैट्रिक ने सन 1918 में प्रोजेक्ट मेथड नामक एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अर्थपूर्ण क्रिया करते हुए छात्रों की रुचि, आवश्यकताओं, समस्या समाधान, अधिगम, व्यवहार पर विशेष बल दिया इन्होंने। ठीक है, मतलब इसमें बताया है कि बच्चे समस्या का खुद से समाधान करेंगे तो ज़्यादा सीख सकेंगे। ठीक है, प्रयोजना विधि के अंतर्गत समस्या को व्यवहारिक एवं वास्तविक रूप में जोड़ा गया है, जिसमें छात्रों की कार्य में रुचि बनी रहती है और छात्र जल्दी से जल्दी सीखते हैं। तो इससे संबंधित बताया गया है, बच्चों की रुचियों से संबंधित इस पद्धति को जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, डेफिनेशन भी आती है। किलपैट्रिक ने प्रयोजना विधि के बारे में परिभाषा भी दी है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें, किलपैट्रिक ने लिखा है कि प्रयोजना वह उद्देश्य का पूर्ण कार्य होता है जो कि पूर्ण क्षमता के साथ सामाजिक वातावरण में प्रस्तुत किया जाता है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि ऐसे कौन महान शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने परियोजना विधि को सामाजिक वातावरण से जोड़ दिया है, तो वो हैं महान शिक्षा शास्त्री किलपैट्रिक। फ्रेंड्स, प्रोफेसर स्टीवेंसन ने भी प्रोजेक्ट पद्धति के बारे में बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट एक समस्या का मूल कार्य होता है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जा सकता है। इन्होंने भी स्वभाव को ही बल दिया है। कौन महान शिक्षा शास्त्री है? ये है प्रोफेसर स्टीवेंसन। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे किलपैट्रिक महोदय ने प्रयोजनाओं की 4 प्रकार बताए हैं जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं ये भी हम देखेंगे और किसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले आता है रचनात्मक या उपदानात्मक परियोजना। रचना से संबंधित बताया है। इसमें रचना मतलब क्या, इसके उदाहरण भी हैं। ठीक है, तो जैसे कि कुआं खोदना, भवन निर्माण करना, मॉडल बनाना, नाव बनाना, पेड़ पौधे लगाना, मिट्टी की गोलियां बनाना, यानी रचना, क्रिएटिविटी करना। ठीक है, यही है रचनात्मक या उपदानात्मक परियोजना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स समस्यात्मक परियोजना। इसमें क्या है, इस प्रकार की परियोजना में जैसे कि जनगणना हो गया, प्रदूषण हो गया, महंगाई, गरीबी की समस्याएं होंगी। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी समस्याएं, तो ये होती है समस्यात्मक परियोजना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कलात्मक, सुंदरात्मक, उपभोगात्मक परियोजना। ठीक है, कला से संबंधित, सुंदरता से संबंधित और उपभोग। इसमें है संगीत, नृत्य, गायन, कविताएं बनाना, सुनाना, है ना, कहानी, कथन, चित्रों का प्रशंसनात्मक रूप देना, इसमें पेंटिंग बनाना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होती है कला से संबंधित। तो ऐसे जो उदाहरण है वो कला में आते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अभ्यास की प्रयोजना विधि, जिसमें सुंदर हस्तलेखन, मानचित्र बनाना, चार्ट या ग्राफ बनाना शामिल है। इसमें रेखा चित्र बनाना भी शामिल है। तो ये ड्रिल प्रोजेक्ट कहलाता है। जैसे क्लास में बच्चों को वर्क दिया जाता है कि अच्छी लिखावट लिखो, सुंदर लेख लिखो, तो ये विधि इसमें शामिल है। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे प्रयोजना विधि के 6 पद हैं। कौन कौन से पद हैं? ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
सबसे पहले आता है परिस्थिति उत्पन्न करना, यानी क्रिएटिंग द सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन बनाना बच्चों को क्लास में कि वे सोचने पर मजबूर हो जाए, खोज पर मजबूर हो जाए। ठीक है, इसे ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लो एक पेड़ है, पेड़ हमें छाया प्रदान करना है, ये बच्चे को हमें समझाना है, तो हम उसे धूप में ले जाकर और छाया में दोनों में अंतर करना सिखाते हैं। तो वहाँ पर सिचुएशन क्रिएटिंग होती है, वह होती है परिस्थिति उत्पन्न। फिर योजना का चयन करना कि कैसे सिखाना है, क्या प्रयोग करना है, तो ये योजना का चयन करना इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम देखेंगे प्रयोजना की तैयारी अथवा कार्यक्रम बनाना, यानी प्लानिंग फॉर प्रोजेक्ट। प्रयोजना करने के लिए उसकी तैयारी करना तो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उसकी तैयारी इसके 6 स्टेप्स में आती है। नेक्स्ट है प्रयोजना का क्रियान्वयन करना, यानी परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट। अब हमने तैयारी कर ली, कार्यक्रम बना लिया, अब उसका परफॉर्मेंस देना बाकी है, और परफॉर्मेंस के बाद उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, इसमें शामिल है मूल्यांकन के बाद उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, आलेखन करना। तो ये जब स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसका हमें रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है कि कहाँ पर क्या कमी है और किसकी ज़रूरत है। तो इस तरीके से प्रयोजना के ये 6 पद हो गए। अब हम पढ़ेंगे प्रयोजना विधि के लाभ, इसका क्या प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा छात्रों में श्रम करने की आदत का विकास किया जाता है, यानी श्रम का मतलब है खोजने पर आधारित। फिर छात्रों को परस्पर अंतःक्रिया और विचारों को आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। आदान प्रदान की बात करें तो चाहे वह छात्र से छात्र का हो, ठीक है, या छात्र से अध्यापक का हो, शिक्षक का हो। ठीक है, तो इस तरीके से यह विधि कार्य करती है। बाल केंद्रित विधि है, मतलब ये बालक पर आधारित बनाई गई है कि छात्र ही सभी कार्य कर सकता है, जो उसे दिया जाए वह है प्रोजेक्ट पर आधारित। मान लो छात्र जहाँ रहता है वहाँ से स्कूल की दूरी के लिए एक नक्शा बनाने के लिए उसे दिया जाता है, तो वह सोचेगा और उस रास्ते को तय करेगा जहाँ से वह आता जाता है, वहाँ पर क्या क्या बीच में चीज़ें आती हैं उसे भी शामिल करेगा। तो ये एक प्रकार की बाल केंद्रित विधि है बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए, जो करके सीखने पर डिपेंड है। इस विधि में सीखने पर छात्रों में वैज्ञानिक और खोजपूर्ण दृष्टिकोण का विकास होता है। ठीक है, छात्रों को करके सीखने पर यह बल देती है, उसके अनुभव को यहाँ पर मिलता है अवसर उसे बताने का, उसे व्याख्यान देने का। तो ये अनुभव पर आधारित विधि भी कही जाती है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ये दोनों शामिल हैं जो कि उसे अवसर प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने लाभ देखे, अब इस विधि के हम दोष देखेंगे कि क्या कमियां हैं इस विधि में। ठीक है, किसके कारण ये अधूरी विधि रह जाती है। तो ये एक अधिक महंगी और खर्चीली विधि है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पद्धति पर आधारित है, तो इसमें कई सारी सामग्रियां भी शामिल हैं कि हर किसी के पास अवेलेबल हो पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इस विषय पर आधारित पाठ्य पुस्तकें, अन्य सामग्री का अभाव हो जाता है, जो हमने पहले ही बात की है। इस विधि के द्वारा बताया गया है शिक्षण करने पर श्रम अधिक लगता है और समय भी अधिक लगता है, यानी श्रम और समय ज़्यादा होने से यह दोष माना गया है। यह भी बताया गया कि प्रत्येक प्रकरण या कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ आना इसमें संभव नहीं है कि हर कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाए, तो यह इसका मुख्य दोष है। तो फ्रेंड्स, ये थी किलपैट्रिक की परियोजना विधि। अब इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो किलपैट्रिक कहाँ से थे, किलपैट्रिक ने इसके बारे में क्या परिभाषा दी, इसका प्रमुख दोष क्या है, और एक कैसी विधि है जो कि बाल केंद्रित विधि है। ठीक है, किलपैट्रिक महोदय ने परियोजना विधि के कितने प्रकार बताए, तो 4 प्रकार बताए हमने पढ़ा है। कितने पद हैं इसमें, तो 6 पद के आधार पर ये तैयार की गई है। तो इस तरीके से इसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप वीडियो को दोबारा देखें और डिटेल समझें, नोट्स बना लें, आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें। जय हिंद।